करते थे वो लोग, इस टाइप से यहाँ से ना चढ़ने के बाद में, और इसमें उनको खाना दिया जाता था। देख सकते हो कैसा बर्तन है। और इसमें है ना जो सभी से बड़ा सेलुलर जेल जो हमारे आज़ादी के दीवानों के लिए बैरक में हर जगह रखा गया था उनको। और इसमें से है ना जो 3 हिस्से हैं, मतलब ये 3 हिस्से दिख रहे हैं, 4 हिस्से जेल का छत है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, इसमें जो नारियल का तेल कैदियों से निकलवाते थे ये वही है। और इसी को है ना पीसने के लिए कोलू के जैसे है ना सबको रखा जाता था इसमें। और आज हम सेलुलर जेल में बंद होने जा रहे हैं, और बंद होने के बाद में बताएंगे आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा फील आता है। सेलुलर जेल बंद हो जाते हैं और फील लेते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों का, फील लेते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों का। जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया। मॉडल में आपको जैसे दिख रहा है ऐसे ही जेल को बनाया गया। सामने जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यानी कि उस समय जितने भी ब्रिटिश अफसर थे रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज़ करते थे। इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने इसको एग्जीबिशन बना दिया है जिसके अंदर ये सारे फोटोग्राफ्स को आप लोग देख रहे हो, यानी कि आप लोग इसी पार्ट में हैं। यहीं से अभी टूर स्टार्ट होगा। जो चेयर लगा हुआ वहाँ पे लेके जाएंगे, जेल के बारे में आपको मेन ब्रीफ किया जाएगा। गाइड का पहला स्पॉट रहेगा, सबसे पहले आपको लेके चलेगा फांसी घर। यहाँ पे फांसी घर के बारे में बताया जाएगा। जो लंबा से आपको दिख रहा है वर्कशेड, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया जाता था, किस तरह का टॉर्चर, कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया जिसके बारे में ब्रीफिंग होगा। पूरा टॉप तक लेके जाएंगे जेल देखने के लिए। एग्जैक्टली ब्रीफिंग 40 मिनट्स का होता है। ये जेल कैसे बना, कौन सा विंग बचा है, कौन सा विंग डैमेज हो गया, डैमेज होने का रीज़न क्या था और इसको काला पानी क्यों कहा जाता है, ये पूरा ब्रीफिंग इसके अंदर ही होगा। लौटने के टाइम एग्जिट पाथ यहाँ से रहेगा। वैसे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है गाइड आपको ऑन स्पॉट एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ का सबसे सीनियर गाइड अभी आपके साथ में रहेंगे मिस्टर आनंद, जो पूरा जेल एक्सप्लेन करते हुए टॉप तक लेके जाएंगे। गाइड के गवर्नमेंट ऑफिशियल चार्जेस होता है जो आप अपने फैमिली वाइज गाइड को पे करना होता है। तो जो भी गाइडेड टूर में इंटरेस्टेड अभी आ सकते हो, क्योंकि जेल देखने के लिए एक्जैक्टली आपको 1 आवर का टाइम चाहिए। तो ऊपर में ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से फोटोग्राफी करके आप लोग बाहर जा सकते हो। तो अभी एक्जैक्टली टाइम है, पूरा जेल को अच्छी तरह से आप लोग अंदर देख सकते हो। यहाँ पे रुकेंगे तो जेल अंदर बंद हो जाए। तो जो भी गाइडेड टूर में इंटरेस्टेड है बाहर आए। हाँ, आज मैं सेलुलर जेल पहुंच गया, जो अपने आज़ादी के दीवाने थे, जो यहाँ है ना हमेशा आने के लिए ललायत रहते थे। और आज सेलुलर जेल में आके ऐसा लग रहा है कि कभी है ना जो अंग्रेज़ थे वो हमारे को क्या यातनाएं दिए, हमारे मतलब हमारे नॉर्थ से लाके यहाँ पे रखने वाले, मतलब जो आज़ादी के दीवाने थे उन लोगों को यहाँ पे लाके रखना। और जो सुबह में हम लोग जो गए थे उस चीज़ को आप है ना देख सकते हो, कितना मुश्किल भरा ज़िंदगी रहा होगा उस टाइम में। ये है सेलुलर जेल का बनावट, देखिए। और इसके जस्ट सामने में है ना, तो मतलब वो ये देखो आप, ये पूरा सेलुलर जेल है ना सेम मतलब पॉइंट टू पॉइंट है ना, आपको सेम दिखेगा। और ये देखिए, स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में शांति बनाए रखें। तो भाई यहाँ आने के बाद मुझे है ना जितना फील हो रहा है ना उतना किसी को भी हो चाहे नहीं हो, मुझे नहीं पता, बट है ना मुझे ऐसा लग रहा है। ये यहाँ पर्दा लगा के यहाँ से ये शो दिखाते हैं। और ये देखो आप है ना मेरे पीछे जो देख रहे हो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, मेरे मन में है ना सम्मान बढ़ गया, क्योंकि मैं है ना मैं इस टाइम में है ना, ये देखो आप, ये कैसे मारा करते थे वो, ये जो है ना ये जो स्टेचू सा देख रहे हो, तो वो इस तरीके से ना इन लोगों को यातनाएं दिया करते थे। तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ इससे आगे, मेरा मन है ना चेंज हो गया है। अब अभी से है ना 3 घंटे तक हम है ना इसी में है ना व्यतीत करेंगे जब तक 5 ना बज जाए। और अभी तो है ना ये देखो ये एसी चल रहा है। उस टाइम में अंग्रेज़ों के लिए है ना जो भी है ना हो सकता है वो सब किया होगा उन लोगों ने, बट हमारे आज़ादी के दीवाने कुछ जिसे है ना उस टाइम में गुंडा, बदमाश, आतंकवादी जो भी कहा हो, उन्हीं के वजह से आज हम बोलने के लिए और सुनने के लिए, हमारे अंदर बोलने की पावर, ये सभी चीज़ें हैं ना उन्होंने ही हमारे लिए है ना लड़के झगड़ के जैसे भी दिया वैसे किया है हमारे लिए। तो भाई इस चीज़ का है ना सम्मान तो बनता है यार।
इस जेल में आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कैसा क्या था। मैं एक जेल में है ना अंदर भी घुसूँगा और वो भी बताऊँगा आप लोगों को। तो आप लोग ये देखें कैसे क्या बैरक में जाते थे, कैसे क्या उनके है ना ऑफिसर्स उनके साथ में है ना जुर्म करते थे। तो ये सभी करीब करीब मैं दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ और ये सभी है ना कोशिश करूँगा। तो इनसे पूछ लेते हैं, इधर से ही एंट्रेंस है, इधर से उधर से अलग से, किसी से भी ले सकते हैं। दो जगह मतलब पहले कौन से जाना चाहिए? यहाँ से जाएं। तो थैंक यू सो मच। सॉरी अंग्रेज़ों की है ना बात फिर थैंक यू करें, धन्यवाद श्रीमान। तो इनसे है ना मेरे को अपने देश के लिए ना जो कर सकते हैं, ब्लॉक नंबर 7 और हम चलते हैं इधर सेलुलर जेल का नमूना। तो इस नमूने में हम घुसेंगे और अंग्रेज़ों ने कैसे क्या बनाया था ये नमूना देखो आप, सेलुलर जेल का नमूना। और यही है हमारे देश में सभी से बड़ा सेलुलर जेल जो हमारे आज़ादी के दीवानों के लिए है ना मुश्किल पैदा किया था इन लोगों ने। तो ये देखिए सेलुलर जेल इस प्रकार से बनाया गया था क्योंकि कोई कहीं से ना भाग पाए। तो मैं है ना आपको पूरा अपडेट दूंगा इसमें क्या था। 3 घंटे में रहूँगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ से आगे कुछ लगता नहीं है क्योंकि और ये देखो ये अंग्रेज़ों के टाइम का ही बना हुआ है पूरा चीज़ें। और अब हम किसी न किसी कोठरी में घुसेंगे। ब्लॉक नंबर 7 में हम घुसते हैं। ब्लॉक नंबर 7 में या इधर क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन इधर से भी है ना है, हम इधर बाद में देखेंगे। ब्लॉक नंबर 7 में पहले चलते हैं क्यों भाई मराठा। तो ये देखिए पीने का पानी इधर है। अभी जो टूरिस्टों के लिए ब्लॉक नंबर 6, ब्लॉक नंबर 6 में आ गए। अब चलते हैं यहाँ पे ब्लॉक नंबर 6 में। और इससे ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा है ना आपको ये जेल इस टाइप का था। ये जो लोहे के ये सारी चीज़ें थे ये ऐसा ही था। और भाई इसे पकड़ना, मैं थोड़ा सा है ना इसके अंदर जाऊंगा। ये देखो ये कहाँ पे कुंडी लगाया गया था और इस कुंडी को है ना इधर से ये इसमें हमारे आज़ादी के है ना बंदे है ना रहे होंगे। और इस जेल को देखो, इसमें है इतने से छोटे कमरे में 5-5, 10-10 लोग रहे होंगे। कैसा रूम का हालात है। और ये चौकी जो देख रहे हो ये है ना उसी टाइम से है ना करीब करीब रहा होगा। और ये देखो आप, ये जो है इसका तो कुंडी ये यहाँ से लगने के बाद में, इधर आओ आप, इधर से लगने के बाद में ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये यहाँ से है ना, यहाँ से कुंडी होता था और इसको हमने लगाना मुश्किल, आज भी ये काम कर रहा है। तो ये देखो, और ये है ना ये देखो ये यहाँ पे है ना बंद कर देते थे ये, और इसमें लॉक लगा देते थे। तो खोलना बाहर से है ना अंदर से नामुमकिन सा हो जाता था। और ये देखो भाई ये सभी इसी प्रकार हैं। तो अभी है ना दूसरे बैरक में चलेंगे, वहाँ का वीडियो मैं दिखाऊंगा। ये देखो पढ़ना आप, पॉलिटिकल एंट्रेंस इन द सेंट्रल सेलुलर जेल बंगाल। ये पंजाब का है। और आप जो ये देखोगे तो ये यहाँ पे बिहार स्टेट का था, श्री अहमदुल्ला, इनको भी सज़ा मिला था जो यहाँ पे आए हुए थे। महाराष्ट्र का भी नीचे दिया हुआ है और पंजाब का भी 1920 से 1930 का दिया हुआ है इन सभी का नाम। और ये देखो आप पंजाब के ज़्यादा दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी अपने पूरे दिख रहे हैं। और बंगाल के भी दिख रहे हैं। बंगाल पे दिखे ही जा रहे हैं। बंगाल
यहाँ पे बंगालों का है ना कुछ ज़्यादा ही वो था। और ये क्या है, ये देखो आप, यहाँ पे इसमें बांध के है ना मारा करते थे वो लोग इस टाइप से, यहाँ से है ना चढ़ने के बाद में, और इसमें हाथ को है ना ऊपर नीचे करके इसको नीचे में है ना पैर को फंसा के फिर मारते थे वो लोग, और सूली भी चढ़ा देते थे। चलो, वीर सावरकर जी की जो जेल कोठरी, जो यहाँ पे उन्होंने 28 मई 1883 को वो इसी कोठरी में रहे थे। और मैं शूज़ उतार लेता हूँ क्योंकि उन्होंने जो किया था वो हमारे लिए, हम सभी देशवासियों के लिए किया था। ये उनका वो कंबल है जो उन्होंने उस समय ओढ़ा होगा, और इसमें उनको खाना दिया जाता था। देख सकते हो कैसा बर्तन है, और इसमें है ना जो भी था ये सब था। और वीर सावरकर जी का और उनका फ़ोटो कुछ ऐसा भी है। मराठा में कुछ लिखा हुआ है लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है मराठी, लेकिन ये यहाँ पे है ना देख सकते हैं। मैं बताऊँ? हाँ बताओ। क्या लिखा, कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, आया मुझे तो आया। तो मराठी भाई से है ना ट्रांसलेट करवाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा हिलना रहेगा, ये देखो आप, अपने सावरकर जी के है ना हाथों से यहाँ पे बहुत कुछ दीवार को टच किया होगा उन्होंने। मैं भी है ना टच करके उनका फील ले रहा हूँ। लिखा है, मतलब ये लिखा आहे की हिंदुस्थानातील जनतेला ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध सशस्त्र क्रांतीच्या महामंत्र दिल्याबद्दल, मतलब हिंदुस्तान की जनता के लिए ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिश हमारे ऊपर मतलब जो राज करते थे उनके खिलाफ सशस्त्र क्रांतीचा महामंत्र, मतलब क्रांति का जो महामंत्र देने के लिए उनको जो मतलब जन्मठ एक मतलब आजीवन कारावास की जो सजा हुई थी वो इसी मतलब सेल में हुई थी। और इसी सेल में उन्होंने काटे और खिले जिसको हम बोलते हैं, उससे इस मतलब दीवार के जो ये कील से यहाँ पे दीवार पे मतलब नित्या कमला इस नाम का नित्य महाकाव्य लिखा था। ओके ओके, तो चलो है ना, ये वीर सावरकर जी का था और उनका डेट ऑफ बर्थ ये है बर्थ, तो आप लोग देख लेना। अभी मेरा बैटरी भी थोड़ा डिस्चार्ज सा दिख रहा है, तो मैं अभी बैटरी चेंज करके आप लोगों से मिलता हूँ। जेल का छत है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखो आप, ये सेलुलर जेल है और इधर से रास्ता था, लेकिन उस ज़माने में इधर से ना अपने जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी वाले थे वो जा नहीं सकते थे कहीं से भी। और सामने है ना आपको दिख सकता है कि वहाँ पे वो जो दिख रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस टापू था, मतलब अभी जो नाम बदल के रखा गया है। और यहाँ से कूद के है ना जाना पॉसिबल नहीं था। ये देखो कम से कम 20 फीट है ना ऊंचा, ये दीवार अंग्रेज़ों के टाइम का ही बनाया हुआ है। और अब ये देखो कितना ऊंचा दीवार है, इसके जस्ट बाद में समुंदर है और उसमें से तैर के जाना पॉसिबल नहीं है। और ये देखो यहाँ से लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो ये देखते जाओ आप यहाँ से। ये वो सेल हमने कवर किया, वीर सावरकर जी का है ना उधर से कोठरी था, और मतलब एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था उस ज़माने में। और वो जो दिख रहा है ना आपको, वो कोलू का बेल जो कहते थे, इसमें पीसते थे वो आटा वगैरह, वो जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो उस जगह पे, तो वो वही चीज़ है वो जो देखोगे। तो उसके पास भी हम चलेंगे और अभी जस्ट चलेंगे। और अभी हम सेलुलर जेल के अंदर से ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। ये देखो आप, ये सेलुलर जेल और वो कोलू का बेल, मतलब जो उसमें से है ना आटा जो अपने कैदियों से पिसवाया करते थे, जो भी है ना नारियल का तेल ये सब निकलवाया करते थे, वो चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी चल के एक बार दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मिलता हूँ आप लोगों से नीचे। सेलुलर जेल का जितना हिस्सा बचा हुआ है उतना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यही हमारा इतिहास है, हमारे आज़ादी के दीवानों का। और यहाँ पे हर बैरक में हर जगह रखा गया था उनको। और इसमें से है ना जो 3 हिस्से हैं, मतलब ये 3 हिस्से दिख रहे हैं, 4 हिस्से गायब हो चुके हैं इस टाइम में। और सामने जो है ना ये 3 हिस्से आपको सिर्फ दिखाई देगा और चौथा हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। चौथा जो हिस्सा था उस जगह पे है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इधर का हिस्सा नहीं आपको दिखेगा और इधर का हिस्सा नहीं दिख रहा है। तो ये सभी है ना थोड़ा कहते हैं ना
वक्त के साथ साथ में पॉलिटिक्स ने भी है ना अपना रंग पकड़ लिया। तो यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल वगैरह बना दिए और आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, और ये भी हिस्सा है ना सब चेंज कर दिया गया। तो आप देख सकते हो ये। तो भाई हमने है ना आपको सेलुलर जेल के बारे में पूरा बता दिया, और कल जो लाइट शो है हमारा बुक किया हुआ उसमें भी देखेंगे। और ये है ना इस जगह पे हम ज़रूर जा रहे हैं नीचे के साइड में, क्योंकि कल हम एक बार और विज़िट करेंगे इसी में। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तो ना ये आपको पिक्चर वगैरह जो शूटिंग वगैरह का है ना, ये वो है जो इसलिए खोला जाता है, और ये ओरिजिनल अपने शेप में है। तो ये चीज़ें है ना कभी परमिशन लेके और कोई मूवी वगैरह का शूटिंग करना हो तो यहाँ पे है ना आके शूटिंग वगैरह की परमिशन लेके ये करते हैं। ये बैरक इसीलिए रखा ही गया है, और इसके ना सारे कुंडे वुंडे सब सही है, अपने एज ए टीच पोजीशन पे है। तो चलो नीचे, इससे नीचे देखते हैं। इससे पहले तक हमने है ना न्यू तरीके से है ना देखा था, लेकिन ये पुराने तरीके से बना हुआ सेलुलर जेल का इस साइड का है, और इस साइड का कोई आता नहीं है। हम आ गए कुछ स्पेशल तरीके से, तो देखते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ये देखो। अब ये किस चीज़ का है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अंग्रेज़ों के टाइम का ही बना हुआ है। और यहाँ पे शायद अभी कुछ लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। ये हॉल है, देखो आप कितना बड़ा है। इसमें ही कैदियों को खाना वाना खिलाया। अच्छा, वीर सावरकर जी का यहाँ पे भी फ़ोटो लगा हुआ है, देखो आप यहाँ से। ये देखो ये कमला काव्या का है ना एक पेज लिखा हुआ है। तो चलो आप लोगों को है ना पढ़ के, तो पीछे मेरे जो शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। नहीं, इसमें जो नारियल का तेल कैदियों से निकलवाते थे ये वही है, और इसी को है ना पीसने के लिए कोलू के जैसे है ना सबको रखा जाता था इसमें। और ये देखो आप उस टाइम का है ना, ये सभी चीज़ें अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ। इसमें से तेल है ना निकलता था, तेल जो पीसते थे वो, और इसको है ना घुमाते देखते घूमता है। हाँ, ये अभी भी है ना, ये देखो आप बट है, और ये है ना ऐसे घूमता था इस जगह से। ये देखो आपको है ना घुमा के है ना एक बार कई आज़ाद के है ना आज़ाद हिंद फौज के होंगे। ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ये देखो आप, ये यहाँ से है ना हो सकता था। तो चलो हमारे आज़ाद हिंद फौज के लोगों के लिए सम्मान में, और ये वीडियो मैं अभी तो समाप्त नहीं कर रहा, नाइट शो भी ज़रूर दिखाऊंगा, लाइट शो। तो भाई मिलते हैं आप लोगों से, कुछ नया देखने को मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे। जूनियर अधिकारियों का क्लब, यूरोपियन सेंट एनी। वो जो चर्च मैंने आप लोगों को दिखाया था वो इसका तस्वीर इस तरीके से था, चर्च के अंदर का है ना ये था। गवर्नमेंट हाउस का भीतरी सजावट। अब हमारे देश के पैसे खा खा के है ना ये गवर्नमेंट हाउस के अंदर की सीढ़ियाँ दीवार वो जो टूट गया, खैर टूट गया कोई बात नहीं, उसकी हिस्ट्री हमें क्या देखनी। और ये देखो आप, ये देखो ये पेंटिंग दिख रहा है आपको। ये अभी जो मैंने वीडियो निकाला है, ये वीडियो भी मैं डाल दूँगा आप लोगों को। ये देखो आप,